फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन हम सबसे पहले धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं। वो कलश हाथ में लिए हुए हैं, वही स्वरूप का हम पूजा करेंगे। इसलिए कि आज के दिन हमारा भयानक से भयानक बीमारी भी होगा, तो उनको जब हम ध्यान धर के पूजा करेंगे तो सभी तरह के बीमारी ठीक होगा। वो आशीर्वाद देंगे और हमारा बीमारी कैसा भी होगा वो ख़त्म होने वाला है। सौभाग्य के देवता है, समृद्धि के देवता है। तो धनवंतरी के साथ साथ आपको पूजा करना है महालक्ष्मी के, महागणेश जी के, महाधन कुबेर के। तो अस्थाई धन लक्ष्मी का निवास होगा, कभी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगा। तो धनवंतरी का चलिए पूजा हम कैसे करेंगे। सब भगवान का सुबह में भी आप पूजा करेंगे, शाम में भी पूजा करेंगे। शाम में पूजा करेंगे उस समय जमराज का भी पूजा होता है और एक दिया जमराज के नाम से भी निकलता है। धनवंतरी भगवान का जब मन से आप पूजा करेंगे तो विद्या, सौभाग्य, धन और स्वास्थ्य सब कुछ बढ़ने वाला है। उनको खूब मन से आप लोग सभी लोग पूजा जरूर कीजिएगा। धनतेरस में शुरू होता है धनवंतरी का पूजा, क्योंकि धनवंतरी भगवान ही महाविष्णु के रूप हैं, विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। तो जहाँ विष्णु भगवान का पूजा होगा वहाँ माँ लक्ष्मी खुद आएंगे, माता लक्ष्मी खुद प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए बहुत अच्छे से सब लोग पूजा कीजिएगा। सभी तरह से भगवान का शाम में सुबह में पूजा कीजिएगा। इस दिन का एक और नियम है, कुछ ना कुछ खरीदना है तो आप अपने बजट के अनुसार सामान खरीदें। जिनको जैसे भगवान जैसा पैसा दिए हैं, सोना चांदी सब तरह से आप खरीद सकते हैं। गाड़ी वाहन सभी लोग तरह तरह के सामान जिसको जैसा पैसा है उस तरह से खरीदते हैं। पर हमें पैसा नहीं है तो हम क्या खरीदें। कोई टेंशन नहीं लेना है, भगवान ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। कम पैसे में आपका हो जाएगा धनिया। धनिया आप जरूर खरीदें, धनिया से धन बहुत तेजी से बढ़ता है। आज पूजा कीजिएगा, फिर दीपावली के दिन पूजा करके तिजोरी में, या धन बिजनेसमैन है तो गल्ला के पास, तिजोरी के पास जरूर रखिएगा, या डायरी है आपके पास उस पर जरूर छिड़किएगा। इससे धन में कई गुना वृद्धि होगा। अब आप खरीद रहे हैं रोली, जिसको कुमकुम बोलते हैं, वो जरूर इस धनतेरस के दिन पर खरीदिएगा। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद इस दिन झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू से बोलते हैं कि पैसा झड़ने लग जाता है। झाड़ू इस दिन जरूर खरीदें। लक्ष्मी पूजा के दिन भी, दीपावली के दिन भी आप झाड़ू खरीदिएगा, लेकिन धनतेरस पर आप जरूर खरीदें। झाड़ू का पूजा करके आप उसी से झाड़ू लगाइएगा। और इस तरह से झाड़ू में आपको पैर नहीं सटना चाहिए, ऐसे जगह छिपा करके रखना चाहिए जहाँ किसी का पैर नहीं लगे, क्योंकि वो लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। तो इसलिए झाड़ू में पैर नहीं सटना चाहिए। खड़ा करके झाड़ू नहीं रखना है, हमेशा गिरा करके रखिए, छिपा करके रखिए। अब फ्रेंड्स, हम तीसरा सामान ले रहे हैं। जो सामान हमारा है हल्दी का गांठ। हल्दी का गांठ भी खरीद करके आप ला करके पूजा पर जरूर उस दिन चढ़ाएं। भगवान के पूजा, इस हल्दी गांठ के पूजा, तो हल्दी के गांठ इस दिन जरूर खरीदिएगा और हल्दी के गांठ के पूजा करके दीपावली के दिन पूजा करें। और जहां आपका तिजोरी है उसमें भी एक हल्दी गांठ जरूर रखिएगा, इससे सौभाग्य बढ़ता है। अब फ्रेंड्स, चौथा नंबर में हमारा आ रहा है कमल गट्टा की माला। आप जरूर खरीदें और इसको तिजोरी में भी जरूर रखें। तो धनतेरस पर आप कमलगट्टा की माला जरूर खरीदिएगा। माता लक्ष्मी कमलगट्टा से बहुत खुश होते हैं और अस्थाई लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए आप प्लीज़ कमलगट्टा की माला जरूर खरीदें और इसका पूजा भी करें दीपावली के दिन। नमक भी जरूर खरीदें। नमक से भी घर में सौभाग्य उस दिन आता है। तो इस तरह से आप रोली, कुमकुम, आप हर चीज़
ये ऐसे कीजिए कि पूजा का जितना है सामान, दिया, हर चीज़ आप उस दिन ज़रूर खरीद लीजिए धनतेरस के दिन। और बतासा भी आप ज़रूर खरीदें। बतासा माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और दीपावली के दिन चढ़ाइएगा। वैसे गणेश जी को लड्डू पसंद है तो लड्डू भी आप चढ़ाइएगा, लेकिन बतासा भी ज़रूर धनतेरस के दिन आप खरीदें। इस तरह से आप घर का जितना सामान है आप धनतेरस के दिन, जो दीपावली के दिन इस्तेमाल मतलब पूजा में लगाने वाले हैं, वो धनतेरस पर आप खरीद लीजिएगा। लेकिन आप क्या नहीं खरीदें, अनजान में हमें पता नहीं होता है और वैसे चीज़ खरीद लेते हैं जिससे हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। जो चीज़ है छुरी, कैंची, नोकीला चीज़ आपको उस दिन बिल्कुल नहीं खरीदना है। लोहा के सामान उस दिन फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं लें। काला वस्त्र उस दिन बिल्कुल नहीं खरीदें। आप लाल, पीला वैसे कलर के वस्त्र आप खरीद सकते हैं, पर ब्लैक से को बिल्कुल नहीं खरीदें। तो कुछ ऐसा चीज़ों को आप उस दिन परहेज, शीशा जैसे है, शीशा को भी आप उस दिन नहीं खरीदना है, आप दूसरा दिन खरीद सकते हैं। पर इन चीज़ों को थोड़ा सा सामान कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। पीतल ज़रूर खरीदना चाहिए फ्रेंड्स, पीतल से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीतल का आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। ऐसे धनवंतरी भगवान का कलश पसंद है तो लोटा है, चम्मच है, आप अपने अनुसार खरीदें, आपको जो समझ में आता है। लेकिन पीतल उस दिन ज़रूर खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते। हम जितना सामान आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, सभी सामान आप घर में लेकर के आइएगा, लेकिन सभी सामान को आप, जो भी सामान आप ला रहे हैं, घर के उत्तर पूर्व दिशा में या कोना में इस सामान को कुछ समय के लिए ज़रूर रखिए और उस समय विष्णु भगवान का ध्यान ज़रूर कीजिए और उनको ध्यान करते हुए उस सामान को पहले वहाँ छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको धो करके, जैसे बर्तन है तो उसको धो करके पूजा कीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपके घर में सौभाग्य, लक्ष्मी, अन्न, धन बढ़ जाएगा, कभी धन की कमी नहीं होगा, पैसे की बरसात हो जाएगा। तो छोटा छोटा चीज़ों से माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, धनवंतरी भगवान को, गणेश जी को, धन कुबेर को आप प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। दिन आप ज़रूर खरीदिए। कौड़ी को हल्दी और केसर लगा करके दीपावली दिन पूजा कीजिएगा। फिर जहाँ हमारा तिजोरी रहता है वहाँ पे आप रख दीजिएगा। धन का वृद्धि होगा, माता लक्ष्मी इस उपाय से खुश हो जाते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें। इस दिन आप मोर पंख, ऐसे छोटे छोटे चीज़ आप बहुत सारे हैं जो आप खरीदिएगा, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लड़की को लक्ष्मी के रूप में देखें, लड़की से कभी लड़ाई झगड़ा न करें, घर में कलेश न करें। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ माता लक्ष्मी वहाँ निवास नहीं करती हैं। तो शांति बना के रखें, सुंदर बोली बोलें, साफ़ सफाई घर में रखें, घर के हर सामान सजा धजा करके रखें, हर कपड़े शिकवा शिकायत ना करें, चुगला चुगली इसको गांव के भाषा में बोलते हैं। तो जो दूसरे के बारे में निंदा, गलत सोचते हैं, गलत हमेशा दिमाग में लाते हैं, तो माता लक्ष्मी वहाँ उससे रूठ के चली जाती है, उनको छोड़ के चली जाती है, उस घर से निकल जाती है। तो माता को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमेशा अच्छा, सबके बारे में अच्छा करें। ये सब चीज़ों का ध्यान देते हुए माता लक्ष्मी को दिल से खूब पूजिए। फिर आप दिल में चित्र बनाइएगा और माता कमल पर बैठी हुई हैं, 10 दल कमल है उस पर माता बैठी हुई है। वैसे माता का ध्यान धरते हुए, कुछ मंत्र नहीं आता है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः बोल दीजिए, चाहे जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, इतना बोलने से ही माता प्रसन्न हो जाती हैं। काम करते रहिए, जय लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इतना ही बोलिएगा, माता इतना में खुश होती हैं। लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा विचार मन में। फ्रेंड्स, धनवंतरी का पूजा हम धनतेरस के दिन करते हैं। धनवंतरी भगवान का जैसे मान्यता है कि धनतेरस के दिन इनका जन्म हुआ था। धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था। देवता और राक्षस दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए थे। उस समय प्रस्ताव था कि इसमें जो सामान निकलेगा हम लोग आधा आधा उसको बांट लेंगे।
राक्षस और देवता में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। समुद्र मंथन हुआ और इसी दिन समुद्र मंथन के समय ही महालक्ष्मी का उत्पत्ति हुआ, समुद्र से निकली हैं। उसी समय धन्वंतरी भगवान कलश लेके निकले हैं, तो उसमें अमृत कलश लेके निकले हैं। अमृत कलश के लिए राक्षस देवताओं में हुआ कि कौन लेगा, कौन बांटेगा, तो इस तरह से अमृत कलश लेके निकले हैं धन्वंतरी भगवान, जो कि विष्णु भगवान के रूप हैं। तो धन्वंतरी भगवान जो समुद्र से निकले हैं, तो हाथ में इनका अमृत कलश है। वो अमृत पीने के बाद अमर हो गए थे, तो इसीलिए स्वास्थ्य के देवता हैं। कैसा भी बीमारी होगा तो हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा। इसी दिन मान्यता ये भी है कि इसी दिन मतलब समुद्र के मंथन में निकले हैं, तो इनका जन्मदिन के रूप में धनतेरस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इनका पूजा धनतेरस के दिन विशेष किया जाता है। धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान के रूप हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से पूजा कीजिए और इस तरह से धन्वंतरी भगवान को ध्यान लगा के पूजा कीजिएगा। इस दिन धन्वंतरी का ही, धनतेरस पर विशेष धन्वंतरी भगवान का ही पूजा किया जाता है, जो अमृत कलश लेके निकले हैं। तो स्वास्थ्य हमारा कितना भी बीमारी होगा, हम पूजा यदि करते हैं प्रसन्न होने पर, हमारा कैसा से कैसा बीमारी ठीक हो जाता है। तो सब लोग उनसे आशीर्वाद ज़रूर मांगें, उनको विशेष पूजा ज़रूर करें। उनके साथ साथ सभी देवताओं को आप पूजा कीजिएगा, पर विशेष सभी का डॉक्टर जो हैं धन्वंतरी भगवान, उनका पूजा ज़रूर करें। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।